आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं नवनिर्मित जिले दादरी में। हरियाणा का प्रदेश का नया जिला बना है चरखी दादरी, और मेरे पास उपस्थित हैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जगबीर सिंह घसोला। युवा हैं, जज्बाती हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा बकता है। जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। कई दिन से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और किसानों के लिए आवाज़ भी लगातार उठाते आ रहे हैं। कई विषयों पे चर्चा होगी बेबाक तरीके से। कई दिन में मुझे मिले हैं, सारी बात बेबाक तरीके से करेंगे इनके साथ। जगबीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार जी। जगबीर जी, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? कुछ किसान आपके दिल्ली पहुंच के हैं, जंतर मंतर पे उनको रोक लिया गया है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या स्कीम है? कह रहे थे रोज़ 200 किसान जाएंगे, तो क्या लगता है रोज़ 200 किसान जाएंगे या फिर जो किसान पहुँचे हैं वही वहीं पर रहेंगे? क्या प्लानिंग आगे? देखिए, संयुक्त मोर्चे की प्लानिंग है कि 200 किसान रोज़ाना 5 बजे अपना पूरा एजिटेशन करके वापसी आएंगे जी। और जब तक संसद चलती है, संसद सत्र के दौरान वहीं पर संसद के जैसे 200 के जत्थे हमारे जाते रहेंगे। वो किसान संसद हम अलग से चला रहे हैं, यानी कि वहाँ अपना जो करके आपका जो एजिटेशन वापस आ जाएंगे रोज़ 200? वापस आते रहेंगे और बदल के दूसरे जैसे अलग अलग संगठनों से रोज़ाना 5-5 संगठनों के लिए जा रहे हैं और कंटिन्यू सभी अपने अपने जत्थे को भेज रहे हैं और उसके साथ बड़े नेता भी जा रहे हैं। तो किसानों की तरफ से एक संकेत दिया जा रहा है कि देश की गूंगी बहरी सरकार जागे और किसानों की भावनाओं को समझे। जो बगैर मांगे कानून बनाए गए हैं इनको वापसी ले, C2 फार्मूले के साथ MSP दे, यानी कि लागत पर 50% मुनाफा। जो भाजपा सरकार रेवाड़ी रैली के अंदर जो वादा किया था कि किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे पहली कलम से, पता नहीं मोदी जी की वो कलम कहाँ गायब हो गई, या अपने ऊपर किस प्रकार से किसका दबाव के और कहाँ इनकी कौन सी मंशा है। एक भी सच्ची बात इनकी खरी नहीं उतरी, न इन्होंने कोई वादा पूरा किया है अभी तक। सिर्फ लूट खसोट, और अब तक के बने सबसे प्रधानमंत्रियों में सबसे फिसड्डी प्रधानमंत्री कहलाए हैं नरेंद्र मोदी जी। जगबीर जी, कुछ हरियाणा के मुद्दों पर बातचीत की जाए आपके साथ? बिल्कुल जी। तैयार हमारे सवालों का जवाब देने के लिए? जी देंगे जी, क्यों नहीं देंगे। थोड़े समय के कार्यकाल में आप राष्ट्रीय स्तर के बड़े किसान नेताओं में आपकी गिनती होने लगी, पहचान बन चुकी है आज पूरे देश में। क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, क्या ये शॉर्टकट तरीके से पिछले दरवाजे से एकदम इतनी ऊंचाइयों पर जाना कोई शॉर्टकट तरीका तो नहीं है? अब डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से चले गए आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लंबा साहब। आप देख रहे हैं हम करीब 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ें उठा रहे हैं क्षेत्र के अंदर। हमने काम भी किए हैं यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं शॉर्टकट तरीके से चले गए आप, इतनी जल्दी वापस गिरेंगे। नहीं, ऐसा चलो वो तो देखो भाग्य की बात, आगे क्या होता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर धरातल पे ग्राउंड पे काम किया, हरियाणा लेवल पे भी काम किया है। जहाँ मंडी के अंदर बाहर का बाजरा और सरसों की जो बिक्री होती थी, हमने सरकार से उसकी आवाज़ पहुँचाकर, जो पिछली वर्ष सरसों की खरीद हुई तो हरियाणा के बॉर्डर सील हुए, वो आपको पता है। बाजरे के जो ट्रक सीधे मंडियों के अंदर उतरते थे और किसान अपनी फसल बेचने से वंचित रह जाते थे, उनकी लड़ाई लड़ी। आज किसान का पिछली बार बाजरे का शायद ही कोई किसान चरखी दादरी के अंदर रहा हो जिसकी बाजरे की फसल ना बिकी हो। तो हमने लोकल के मुद्दे करें। यहाँ चरखी दादरी के अंदर जो माणकावास में हमने टमाटर का धरना चलाया, उस धरने के अंदर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है हमने कि पूरे देश में कहीं भी फल सब्जी के ऊपर आज तक का मुआवजा नहीं मिला। तो हमने मुआवजा दिलवाने का काम किया है। तो बड़े काम किए हैं। बलराज कुंडू के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, उनके इशारों पे काम करते हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, ऐसा है, जो भी किसान के मुद्दे उठाएगा, चाहे राजनीतिक, बहुत बड़े लीडर ने इल्जाम लगाया आप पे सीधा सीधा। वो तो बात, यानी कि बलराज कुंडू के आप कहने पे उनके इशारों पे चलते हैं और उनके इशारों पे काम कर रहे हैं हरियाणा में, और जो वो कहते हैं वो करते हैं आप। उन्होंने टीम बना रखी है उनके खिलाफ बगावत के लिए, और हर जगह विरोध करते दिखाई देते हैं उनके खिलाफ। क्या वास्तव में सच्चाई बलराज कुंडू के इशारों पे काम कर रहे हैं? नहीं, इस बात का जवाब देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से देंगे इसका भी। देखिए, हम जब से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुंडू साहब को शायद अभी 10वें महीने में 2 साल होंगे, लेकिन हम उनसे पहले भी काम कर रहे हैं और क्षेत्र के मुद्दों को खूब ईमानदारी के साथ उठा रहे हैं। और जिस समय ये 3 काले कानून विधानसभा में पास किए जाने थे, उसके लिए शक्ति प्रदर्शन था
उस समय जो आदमी यहाँ पर हमारे ऊपर शायद जिसकी सीधी बात है हमें सारा मिल गया, तो वो आदमी इन कानूनों का विधानसभा के अंदर गुणगान कर रहा था और उन्हीं कानूनों का बलराज कुंडू विरोध कर रहा था। तो हम बलराज कुंडू को गलत कैसे मान सकते हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा सरकार से वापस लिया, सरकार के खिलाफ किसानों के साथ खड़े हुए। यहाँ दादरी के अंदर जितने भी किसानों के प्रदर्शन हुए उनके अंदर शामिल हुए। हमारा चाहे मंडी के ऊपर हमने रोड जाम करा, सबसे पहले जिस समय मुकदमे बनते थे जब भी बलराज कुंडू यहाँ पहुँचे बगैर बुलाए आए। और टमाटर का जब मैंने धरना दिया तब भी बलराज कुंडू यहाँ पर पहुँच के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो हम उनको ये नहीं कि हमारा देखो, जब यहाँ का हमारा नेता हमारा किसानों का कहीं साथ नहीं देता और बाहर से आगे साथ देता है तो उसके हम बुराई किस लिए करेंगे। और किसी का इशारा नहीं, कुछ इशारा जब हम पहले तो हम तो उसकी गलती मानते हैं जो अपने को अपना नहीं मानता। अगर यहाँ वाला हमें अपना मानता हो तो बाहर वाला अपना मान रहा है, क्यों उसको हाथ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, वो अपनी गलती क्यों नहीं मानता। तो आपने भी तो कभी अपना नहीं माना। चलो वो हम सीधी सीधी बात करते हैं सोमवीर सांगवान की जी। कुछ दिन पहले उन्होंने कैमरे के सामने बोल रहा है जी कि आप कुंडू के कहने पे और आपने एक टीम बनाई हुई है कुंडू ने, और वो इस तरीके की हरकत करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मुझे सोमवीर सांगवान ने कहा, और वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं कि ये चौधरी की लड़ाई है। कुंडू चाहते हैं जाट नेता मैं बनूं, और सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान भी हैं और जाट नेता भी हैं और विधायक भी है, खाली बीजेपी का साथ भी छोड़ चुके, तो वो बड़े लीडर हैं। तो कोई तो ऐसा तो नहीं है कि आपस में इनकी लड़ाई कहीं चौधरी की दिखाई देती है और आप कुंडू का साथ दे रहे हैं। देखिए, इसका तो शॉर्टकट जवाब है। आज सोमवीर सांगवान जिस प्रकार सरकार ने प्रायोजित करके इस आंदोलन में भेजा था उसका खुलासा जनता के सामने आ गया, जनता के देश के किसानों के सामने आ गया। तो उनके ऊपर तो हमारा बोलना कोई उचित नहीं समझ रहे हम। अगर वो सही तरीके से अगर किसानों के हितैषी होते तो अब एक और मामला चल रहा है कि पूरा संयुक्त मोर्चा ने एक ऐलान कर रखा है कि भाई सभी धरनों और जहाँ भी दिल्ली के बॉर्डर के जितने भी स्टेज चल रहे हैं उनके ऊपर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी बात नहीं रखेगा, गैर राजनीतिक बनाने के लिए है। तो ये आज भी साझा कर रहे हैं, तो इसके मतलब वो किसान या संयुक्त मोर्चा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो किसानों के साथ कहाँ है। रही बात जो बात है कि भाई हम उनके खिलाफ टीम, ऐसे नहीं है कि भाई किसी के खिलाफ, हम तो गैर राजनीतिक मुद्दों को ला रहे हैं। सबसे पहले गैर राजनीतिक मुद्दों को लाने वाला हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा है। हमने सबसे पहले एफिडेविट के आधार पर, लेकिन इसमें तो कहीं गैर राजनीतिक मुद्दे दिखाई नहीं दिए, सीधा सीधा आपका नाम लिया गया है 2 बार आपका, तो वो बलराज कुंडू की टीम का। तो कहीं ना कहीं आप पीछा तो कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी बात है नहीं, इतना बड़ा विधायक और आपका नाम सरासर सरेआम लिया गया है, तो कुछ तो बात है, या तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, या उनकी आप कहीं ना कहीं हर जगह पैर दबाने की कोशिश कर रही है वो कुंडू की आपकी टीम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, न तो हमें उनके, न तो हम विरोधी हैं। रही बात क्षेत्र के अंदर, वो अपनी दिशा में अगर सही तरीके से काम करें, उनको ज़रूरत नहीं है। जब प्रदेश के और हमारे क्षेत्र के अंदर एजिटेशन करने के लिए, इस किसान आंदोलन में लड़ने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। ठीक है। एक विधायक किस लिए चुना जाता है? विधायक चुनने का मतलब है कि वो क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए, ना कि झंडा लेकर खड़ा हो जाए। झंडा लेने के लिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संगठन काफ़ी हैं। वो ये आवाज़ उठाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो खलल डाली जा रही है, उसके ऊपर हैकिंग की जा रही है। एक जो इन्होंने रवैया बनाया है कि वो थोड़ा अच्छा नहीं है। एक खाप के द्वारा 4-4, 5-5 किसान पंचायतें करना, तो ये कहीं उचित नहीं है। जनता यहाँ त्रस्त है, न पानी की सुविधा है दादरी के अंदर, न बिजली की सुविधा है, सीवर की व्यवस्था नहीं। तो ये काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं कि आज जनता ने जनप्रतिनिधि इसलिए चुना था कि चरखी दादरी के अंदर विकास कार्य हूँ। इस योजना में ऐसे काम करवाया कि सोमवीर सांगवान को दादरी की जनता दोबारा चुने और हमें गर्व हो। निर्दलीय बनाया, इसलिए बनाया था कि भाई ये जनता का काम करेगा, इसलिए नहीं बनाया। भाजपा के विरोध में इनको चुना था हमने। अगर ये भाजपा की टिकट पर आते, पिछली बार आ रहे थे, अब की बार भी आ रहे थे। निर्विरोध चुनने का मतलब है जनता का जनप्रतिनिधि। लेकिन ये जनता का जनप्रतिनिधि ना होकर भाजपा का जनप्रतिनिधि किस लिए बन गया? हमारे ऊपर आरोप लगाना से आरोप कोई सिद्ध नहीं होते, सिद्ध करके दिखाए। हम किसी भी राजनेता ने अगर हम किसी के इसी हैं कि भाई किसी के पीछे भागते हों, न हमने किसी का बचाव किया। अगर बलराज कुंडू भी कहीं इस प्रकार के, पहले बात तो उनकी सोच अच्छी है, किसान आंदोलन में उन्होंने सच्चे दिल से सपोर्ट किया है। तो आज जनता और जहाँ जाते हैं तो उनके आम जनता उनके आंखों पर बैठा रही है। ये हम अगर सही आदमी को गलत कैसे ठहरा देंगे? अगर विधायक जी अच्छा काम करते
तो हम विधायक जी का सम्मान आज भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कि भाई ये एक तरफ से सरकार से प्लानिंग होके और किसानों को धोखा दे, तो उसको हम कैसे बराबर तुलना नहीं कर सकते हम बलराज कुंडू आपको ऐसा क्यों लगता है वो सरकार से मिले हुए हैं? हमने ये तो आज तो देश जाग चुका है, उनकी कोठी छीनी गई है, आपको पता है। और अगर वो रही बात है सरकार से प्लानिंग नहीं होते, तो देखिए बलराज कुंडू के घर छापा मारा आईडी ने, इनके क्यों नहीं मारा? इनके पास क्या है, क्या छापा मारेंगे? ऐसा तो कोई धन दौलत नहीं है इनके पास, मतलब छापा मारेंगे तो किस लिए मारेंगे, ऐसे क्या चीज़ है? एक सुनने में आया है कि 200 करोड़ की कोई CLU भी हुई है। आज CM विंडो के ऊपर ये काम कर रहे, सबूत है हमारे पास। तो CM विंडो पे जिले के अंदर प्रमुख कौन होता है? वो होता है जो मुख्यमंत्री का सबसे करीबी होता है, उसको वो जिम्मेवारी दी जाती है। सरकार के पद के ऊपर काम करता है मुख्यमंत्री के साथ, और ये कहता है मैंने इस्तीफा दे दिया। तो अस्तीफा मानोगे आप या सरकार के साथ काम मानोगे? तो उन्होंने कहा भाई आप भी खड़े होइए, आपके दादरी का मामला है। नहीं, हम खड़े भी नहीं होते। मैंने उसको ये नहीं कि शुरुआत हमने की, शुरुआत तो सिरसा के साथियों ने की थी, सच्चाई है ये। चलो जी, सोमवीर सांगवान को लेके जहाँ तक बात की जाए, आप प्रदेश अध्यक्ष से इसलिए पूछ रहा हूँ, 4 बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, किसानों का आयोजन कर चुके हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो किसानों के हित में हैं या किसानों को कहीं को फ़ायदा हुआ है, संयुक्त मोर्चा को फ़ायदा हुआ है उन मीटिंगों से? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मीटिंग इन्होंने एक किसान संसद चलाने की अपनी वो तैयारी की। उस किसान संसद में गुरनाम सिंह चढ़ूणी को सस्पेंड किया गया इनके साथ फ़ोटो खींचने से। वो फ़ोटो वायरल भी कर दी, यानी आंदोलन तोड़ने का था वो भी सीधा सीधा। उसके बाद इन्होंने रोहतक के अंदर एक बड़ी खापों की पंचायत की खेप इकट्ठी करी, वो भी अलग अलग, जैसे अपने नज़दीकी करीबी जो भाजपा के आदमी थे उनको ज़्यादा नज़दीक बैठाया गया, उनके सहयोग से काम करने का कोशिश किया। तो उसमें दलाल खाप के जो वो चलो पहले कह गया अच्छा रहा, फिर किसान संगठनों ने उसको दाबा दाग के भाई ये तो चाहता था कि भाई इसका हम पैरेलल एक बराबर से यूनिट खड़ी कर देंगे कि संयुक्त मोर्चे के, और हम सरकार से बात करके इस मामले को निपटा दें। आगे इन्होंने टोल के ऊपर जितनी भी करी तो वो भी देखो निंदनीय है, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने चंदा दिया है और उस चंदे के बल के ऊपर अगर किसान पंचायत करते हैं तो गलत है। यानी कि जो गरीब आदमी, गरीब किसान है, पेट पट्टी बांध करके कि टोल के ऊपर चंदा देता है और उस चंदे का मिसयूज व्यक्ति विशेष, चाहे मैं करो चाहे किसी और ने भी करा हो, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से आयोजन होता है तो या तो अपने जेब से करें, यानी किसानों के साथ सरासर धोखा है। उससे कोई, अगर इन्होंने जितने भी आज तक इस पंचायतें की हैं उनका एक का भी सफल वो रिजल्ट दिखा दो भाई, हमने जितनी करे उसका एक रिजल्ट निकाला हुआ दिखा दे। हमने संयुक्त मोर्चा हरियाणा के अंदर जितने भी कार्य करें उनका रिजल्ट देते हैं हम जी। शॉर्टकट में बोलिए, जितने भी बोल रहे हैं आप। सोमवीर सांगवान आप बार बार जिक्र कर रहे हैं CM विंडो का, तो खाप प्रधान है CM विंडो। आप जिस CM विंडो का जिक्र पर्सन बता रहे हैं बार बार, कि उसकी हकीकत क्या है? मतलब क्या, मतलब कोई ऐसा है कि बार बार कह रहे हैं CM विंडो में आज भी वो बैठे हुए हैं, उसके में भी बैठे हुए हैं, तो मतलब ऐसा क्या है CM विंडो में? ये CM विंडो के हमने RTI निकलवाई, एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार RTI लगानी पड़ी है। ये देख सकते हैं आप बताते रहिए आप। इसके अंदर 2 एमिन पर्सन है चरखी दादरी से, तो दोनों ही भाजपा और RSS के आदमी हैं जी, जिसमें एक सोमवीर सांगवान है जिन्होंने RSS की ट्रेनिंग भी ली थी, शायद जनता कॉलेज के अंदर हुई थी। काफ़ी साथी कह रहे थे कि भी इसकी फ़ोटो भी वायरल करेंगे हम। तो RSS की ट्रेनिंग लेना देशद्रोह हो गया? नहीं, देशद्रोह नहीं, RSS की ट्रेनिंग लेना सीधी बात है, भाजपा का आदमी है और भाजपा आज किसानों के साथ खड़ी है, तो बता दीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा। भाजपा किसानों की लड़ाई किसके साथ है? किसान मांग किससे कर रहे हैं? भाजपा पार्टी से कर रहे हैं या किसी और पंजाब के किसी यूनिट से कर रहे हैं? चलो, आप प्रदेश अध्यक्ष आपसे जानते हैं, आपका बार बार जिक्र सोमवीर सांगवान मुख से सुना है। सोमवीर सांगवान का किसान आंदोलन के दौरान देश और प्रदेश में खापों का क्या संदेश क्या है? आज खापे भी खफा हैं, यानी कि आज उनके खिलाफ खापे भी खपा? खापे भी खफा हैं। खापे भी खफा नहीं होती तो खापे इनके इशारे पे इकट्ठे होती। कई बार खापे बुलाई लेकिन उतना आयोजन मजबूत नहीं हो पाया। काफ़ी खापों ने तो, बल्कि सच पूछो सिंधु बॉर्डर पे 2-3 खापे ऐसे हैं जिन 25-25 खापों का एक अलग से वो है। और जिस दिन हमने संयुक्त मोर्चे की टिकरी बॉर्डर पे मीटिंग करी थी उसके अंदर कंडेला खाप है, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात में सहयोग दिया कि भाई राजनीतिक आदमी को देखो इन्होंने गलत किया है, जो भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में गए बगैर पूछे गए, तो इससे हमारी खापों को आहत होती है। जी, एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ चलते चलते, जनता का सवाल है ये, सोमवीर सांगवान प्रदेश में होने वाले सभी आंदोलन में क्या भूमिका निभाते हैं?
4 आंदोलन हो चुके हैं शायद हरियाणा सरकार में इसमें आने के बाद, यानी कि दूसरा खट्टर के दूसरा इसमें शेड्यूल में। तो इसमें पहला चला था, सबसे पहला जाट आंदोलन जो हुआ, उसके अंदर इन्होंने सारी खापे इकट्ठे करके, और जो 2016 वाले जो साथी जेलों के अंदर थे, तो इन्होंने कहा कि भाई जेलों से मुक्ति दिलाएंगे, और भाजपा से एक जाति विशेष की गैपिंग है तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने वो एक बड़ा ढोंग कराया था, जिसके कारण इस सीएम के नज़दीक पहुंचने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसने वो मनसा तो पूरी कर ली, लेकिन क्या जाट आंदोलन का किसी साथी को राहत मिली? आज तक अगर एक भी जाट आंदोलन का साथी जेल से रिहा हुआ हो तो सीधा इसके अंदर फिर हम ये कहेंगे कि भाई इन्होंने देखो उसका रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद हमने टमाटर का आंदोलन लड़ा। टमाटर के आंदोलन के अंदर हमने पूरे हरियाणा के टमाटर उत्पादक किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। वो तो सुमित सांगवान ने भी कुछ मुआवजा दिलवाया था उसमें। वही आते हैं ना, हम कब कह रहे हैं कि नहीं बिचौलिएपन का काम किया था, वही तो आ गई जो आपने बात रखी, जनता ने बात रखी, वही तो बोल रहे हैं हम। तो उस टमाटर के अंदर 22वें दिन सोमवीर सांगवान हमारे बीच में आए थे, मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री ने हाँ भी भरी कि भाई हाँ बिल्कुल मुआवजा देंगे, और वो भी देंगे भाई मारे आपको ये मत कहना कम है, हमने यही कहा था कि आप जितने दोगे वो हमें कम लगेंगे। तो उसके अंदर इन्होंने सिर्फ सरकार का हितैषी बनने का काम किया, किसान हितैषी बनने का काम नहीं किया, क्योंकि अगर ये चाहते तो पूरे हरियाणा के किसानों को भी मुआवजा दिलवा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं हरियाणा सरकार के लिए। लेकिन इन्होंने सिर्फ 60 किसानों की रिकमेंडेड भेजी, जबकि हमने हमारे मांग पत्र के अंदर हम आज भी दिखा सकते हैं कि हमने पूरे हरियाणा के किसानों की मांग की थी। भिवानी के किसानों के सिर्फ एक गाँव को मिला है, तो बाकी किसान क्यों तो रह गए, बल्कि सच पूछो तो सांगवान बेल्ट के गाँव रह गए जो टमाटर उत्पादक गाँव, उनके साथ धोखा हुआ है। जिन्होंने मैड़ा है, सिसवाड़ा, तिवाड़ा, बादल, गुडाना, इन गांवों के अंदर जो टमाटर उत्पादक किसान हैं उनके गले काटने का काम किया है, क्योंकि सरकार हितैषी नहीं जन हितैषी बनना चाहिए, किसान हितैषी बनना चाहिए। तो उसमें भी इन्होंने रोल अदा किया, तो वो भी सरकार का किया। अगला आता है पीटीआई का। पीटीआई के अंदर इन्होंने आपने देखा होगा जिंद के अंदर शायद एक बहुत बड़ी कर्मचारियों की वो हुई थी जनसभा। उस जनसभा में सरकार के बिचौलिए के रूप में पूछे थे सोमवीर सांगवान जी। उन्होंने भी यही कहा था कि 25 तारीख को आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। वो आज रोड पर बैठे हैं कि अपनी ड्यूटी पे हैं, आप बता दीजिए रोड पे हैं कि ड्यूटी ऑन ड्यूटी हैं। 4 आंदोलनों का एक रिजल्ट दिखा दो। चौथे के अंदर किसान आंदोलन के अंदर लोगों को पहले पता चल गया, नहीं आज किसान घर बैठा होता, 3 काले कानून लागू होते, किसानों की दशा बुरी होती, बॉर्डर खाली होते और ये मंत्री बना होता। जी 2 प्रश्न एक साथ करता हूँ आपसे जी, फटाफट जवाब दीजिए शॉर्टकट तरीके से। किसान आंदोलन में जी अब क्या भूमिका रहेगी सोमवीर सांगवान की? दूसरा प्रश्न मेरे इसी के साथ ही ले लेते हैं। क्या सोमवीर सांगवान टीकरी बॉर्डर, शिंगो बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, जितने बॉर्डर हैं, क्या मंच साझा कर पाएंगे अब आगे? देखिए, किसी भी राजनीति के लिए प्रतिबंधित है, कोई भी राजनीतिक आदमी किसी भी मंच को साझा नहीं करता। जो ईमानदारी के साथ किसान आंदोलन के साथ खड़ा है तो वो अपनी जिम्मेवारी समझे कि जो संयुक्त मोर्चे ने फैसला ले लिया मैं उससे बाहर ना जाऊं, तभी तो वो किसानों के साथ माना जाएगा। चाहे भलाई पूरा हो ना हो, कुछ दिखावे मात्र है तो कम से कम संयुक्त मोर्चे के फैसले को तो मानना है। भला मानस तो वही होता है। एक अच्छा पहला कौन सा प्रश्न किया अपने की? यानी कि किसानों की किसानों आंदोलन में इनकी भूमिका आगे अंदर देखो, भूमिका तो वो तो समय बता रहा है। आज दिख रहा है जिस प्रकार से जो चरखी दादरी के आंदोलन में जो यहाँ सिस्टम चल रहा है, बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गया आंदोलन। रही बात संयुक्त मोर्चे ने भी पता चल गया कि भाई कौन आदमी किसान आंदोलन के साथ है, कौन किसान आंदोलन के खिलाफ है, कौन इसको तोड़ना चाहता है, क्यों तोड़ना चाहता है, क्या चाहता है। एक बड़े नेता के साथ साठगांठ करने से या अपने आप को उसके साथ लग के ये सोचा कि भाई मेरा पता नहीं चलेगा, और सटेज साझा भी उसके ऊपर भी बैन हो गया। आज तो बहुत अच्छे फैसले लिए हैं किसान। आगे सटेज साझा नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। संयुक्त मोर्चे का फैसला बिल्कुल क्लियर हो रहा है, और उसके अंदर कोई छेड़खानी करेगा तो उस पर संयुक्त मोर्चा कार्रवाई करेगा। चलो, आपका 36 का आंकड़ा तो नहीं है सोमवीर के साथ? नहीं, तो देखो हमारा किसी प्रकार से कोई विवाद रहा है, बल्कि जो टमाटर का आंदोलन चला उसके अंदर भी ये हमारे साथ आए। हमने इनसे अपना वो प्रस्ताव दिया था कि पूरे हरियाणा के किसानों को दिलवाइए। करीब 24-25 गांव हमारे यहाँ से थे, उनकी लिस्ट बना के दी थी। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं चलते चलते। क्या कहेंगे सोमवीर विधायक को? हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जगवीर सिंह घसोला, चरखी दादरी से, नया जिला बना है भारतीय किसान यूनियन के, और मेरे साथ बने हुए खास बातचीत में कई बार विधायक सोमवीर सांगवान की तरफ से इनका नाम आया है कैमरे के सामने कई इंटरव्यू में। इसलिए आज मेरे साथ ये खास बातचीत बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इनका नाम लिया गया कई बार, तो बात तो कुछ गहरी है,
इसलिए इनसे बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते क्या कहेंगे विधायक जी को, निर्दलीय विधायक को? देखिए, हम तो यही कहेंगे, दादरी की जनता ने यहाँ काम करवाने के लिए चुना था। यहाँ की जो विकास कार्य हैं वो करवाए। यहाँ झंडे उठाने वाले काफ़ी हैं। जनता के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाएं, सरकार के साथ काम करें, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। ईमानदारी से काम करके विकास कार्य करवाएं। यहाँ चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा करवाएं, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की सुविधा करवाएं, पानी की करवाएं, सीवर की समस्या है। इन समस्या मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपना जो मुख्यमंत्री के साथ अच्छी साठगांठ बता रहे हैं, सबसे करीबी माना जाता है। कृषि मंत्री को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी, इनके जो चेयरमैन ने दी थी, उसके अंदर भी ये कहा इसका स्पेशल ख्याल रखना है। तो हम तो विधायक जी से यही एक उम्मीद करते हैं कि दादरी के अंदर अच्छे विकास करवाए करें, अच्छे काम करवाएं, ताकि जनता दोबारा किसानों के साथ विधायक का आना क्या गलत है? क्या उनका मन नहीं करता मैं भी किसानों के साथ बैठूं? नहीं आना चाहिए। फिर तो आपने देने दो डबल पद की, देखो सबसे बड़ी एक असमंजस बनी हुई है। काफी लोगों ने आवाजें भी उठाई भाई, खाप पद और राजनीतिक का दोनों देखो जिम्मेदारी नहीं मान नहीं पा रहे कहीं पे। जब खाप के काम जाते हैं तो हमारा विधायक चंडीगढ़ बैठा पाता है, ठीक है। विधायक वाले काम पे जाते हैं तो वो आंदोलन के अंदर पाता है। तो एक जिम्मेदारी दे दे, या तो चंडीगढ़ तो अभी उनकी कोठी भी नहीं रही, सुनने में आ रहा है। हाँ, कोठी तो सरकार ने देखो एक वो तो इनको एक इनाम के रूप में दे रखी थी। जब हम एक बात क्लियर कह रहे हैं कि एक तरफ तो बलराज कुंडू के ऊपर तो छापे पड़ते हैं, आज भास्कर के ऊपर छापे पड़ गए, तो इनको इनाम के अंदर एक किले में कोठी क्यों दे रखी थी सरकार ने? खट्टर सरकार तो 5 मिनट में बर्तन भांडे फंका देती है। अगर ये वास्तव में किसानों के साथ आता तो एक दिन भी नहीं रखने देती। ये तो साफ बात है, 8 महीने काट दिए, 8 महीने इनाम में तो काट दिए। जब सीएम विंडो पर काम कर रहा है और 8 महीने कोठी बरत गया, वो तो 5 मिनट में, अगर भाजपा के खिलाफ होते हैं तो 5 मिनट में सारे आपको लगता है सोमवीर सांगवान किसान आंदोलन के साथ नहीं है शुरुआत से? ये तो सच्चाई है, जनता बोल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीएम विंडो बोल रही है, प्रूफ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की भाषा बोल रही है, हमारे विधायक जी की भाषा बोल रही है। बार बार नाम लिया गया उनके मुख से। वो तो देखो सच्चाई जो कहेगा तो हो सकता है उनको तकलीफ हो मेरे शब्दों से, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं। सच्चाई देखो, जनता के लिए मुद्दे लड़े जा रहे हैं, किसानों के हित के लिए लड़े जा रहे हैं। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा। उसके अंदर अगर किसानों के ऊपर जो काले कानून लागू हैं उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, उसके अंदर सोमवीर सांगवान भी शामिल है। तो वो अपने मुद्दों से ना भटके, हाँ सरकार के साथ काम करे, हमें खुशी है, बिल्कुल खुल के करो, लेकिन किसानों को धोखा ना दे। थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। जी धन्यवाद सभी दर्शकों। हमारे साथ ये जगवीर सिंह गौशाला बने हुए थे, भारतीय किसान यूनियन के लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे, और बेवक्त इसके बातचीत की है। और आज सवाल जानना जरूरी था, क्योंकि कई बार निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के मुख से इनका नाम सुना गया है कि हमारे खिलाफ जगवीर सिंह गौशाला एंड बलराज कुंडू पार्टी षड्यंत्र रच रही है। हमेशा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज इनसे बात जानना ज़रूरी था। मेरे साथ बेबाक तरीके से बातचीत की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में फिर राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।